सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। केसरी चैप्टर 2 फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। काफ़ी अवेटेड मूवी थी ऑब्वियसली कि केसरी का जो हमें ये पता था कि केसरी तो अकेली एक मूवी है, लेकिन चैप्टर 1 था वो, तो उसका एक ये मतलब एक तरह से सेकंड पार्ट है, जिसे बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल सीक्वल है। एकदम एग्जैक्ट सीक्वल तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप केसरी पार्ट 1 आपने नहीं देखी है तो केसरी पार्ट 2 आप नहीं देख सकते। बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, दोनों दोनों फिक्शनल स्टोरीज हैं। सो ये वाली जो स्टोरी है ये बेसिकली रियल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। बट इसमें जो कैरेक्टर्स कुछ बनाए जाते हैं ऑब्वियसली फिक्शनलाइज किए जाते हैं, एंड उसको स्टोरी आपको दिखाने के लिए हर चीज़ आपको ये नहीं बोल दिया जाएगा कि एकदम ही ट्रू स्टोरी है, ठीक है। ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। ये एक बुक के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है द केस दैट शूक द एम्पायर। बुक लिखी गई है बाई रघु पलाट, जो कि रघु पलाट एंड पुष्पा पलाट, जो कि ग्रैंडसन है जस्टिस शंकरन नायर के, ठीक है। जिनके ऊपर ये मूवी बेस्ड है, जिनका रोल अक्षय कुमार ने इसमें किया है। सो पहली बात तो शंकरन नायर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब कोई ऐसा ही वैसा ही लॉयर नहीं है, इनकी काफ़ी पोस्ट रही हैं, ठीक है। तो ये सर शंकरन नायर है, ठीक है। प्लस ये जस्टिस शंकरन नायर भी रह चुके हैं मद्रास में, चेट्टूर। एंड दूसरा ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कांग्रेस के, ठीक है। जब आज़ादी के लिए इंडिया लड़ना चालू किया तब ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। तो काफ़ी सेलिब्रेटेड पर्सन है, ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है। और आपको मूवी देखने के बाद ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि किस लेवल का बंदा था वो, ठीक है। क्योंकि उसने वो केस लिया था, और वो शायद मेरे ख्याल से पहला ही केस होगा जिसमें क्राउन को किसी ने अपोज किया था डायरेक्टली। क्राउन का मतलब ब्रिटिश को किसी ने डायरेक्टली अपोज केस किया था। सो मूवी ऑब्वियसली जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर बेस्ड आउट है, जो जेनोसाइड ब्रिटिश ने हमारे पंजाबी भाइयों के ऊपर किया था, ठीक है। एक्चुअली हमने जब ये मूवी देखी, मैंने अभी जस्ट में देख के आया हूँ, तो उसमें लास्ट में जब नाम आते हैं तो उसमें सिर्फ पंजाबी लोग नहीं थे, उसमें सब इंडियंस ही थे, ठीक है। जब उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे, और मुझे तो लगता है पंजाबी से ज़्यादा उसमें मुसलमान और हिंदू ही थे, ठीक है। आप वो नाम पढ़ लेना जो उसमें आ रहा है। सो टू बी क्लियर, सरदार उधम सिंह, जो इससे पहले एक मूवी आई थी विकी कौशल की, वो जिसका उसमें असैसिनेशन दिखाया था, उसने ऑर्डर पास किया था। और ये जो मूवी है ये उसके ऊपर है जिसने वहां पे गोलियां चलाई थी, ठीक। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड ओडायर, ठीक है। सो इसने वहां पे ऑर्डर दिया था फायर का, लेकिन जो फायर जिसने ऑर्डर ये पास किया था एक्चुअली, जो वहां पे उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल था, तो वो था माइकल ओडायर, ठीक है। जिसने ये ऑर्डर पास किया था, जिसने ये हाँ बोला था कि यस आप फायर कर सकते हैं जाके, ये सही है करना, ठीक है। यही मतलब उसमें लिखा हुआ है उस टेलीग्राम में, दैट इट इज राइट टू डू एंड यू आर ग्रांटेड परमिशन टू फायर, ठीक है। तो उसको असैसिनेट किया था सरदार उधम सिंह जी ने, जिसके ऊपर विकी कौशल ने मूवी बनाई थी, और विकी कौशल को जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला। और काफ़ी काफ़ी तगड़ी मूवी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए जाके, ठीक है। सो ये जो है केसरी चैप्टर 2, इस पे वापस आते हैं। सो पहली बात तो स्टोरी टॉप क्लास, एक्टिंग टॉप क्लास, मूवी शुरुआत से लेकर एंड तक आपको बिल्कुल बांध कर रखेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरवल से पहले ऐसी है मूवी, इंटरवल के बाद ऐसी है। पूरी टॉप, मतलब जब से चालू होती है मूवी, जब से वो दिखाना चालू करते हैं उस इवेंट को, और जब वो एंड होता है, जब वर्डिट आता है, और जब वो पूरा बताता है जलियांवाला बाग में क्या क्या हुआ, और जनरल डायर को फाइनली गिल्टी प्रूफ करता है, तो वहां तक मूवी एकदम सदी हुई है, बिल्कुल सही स्टोरी लाइन है, ठीक है। कहीं पे भी लूप होल्स है, ऑब्वियसली हर कोई लूप होल्स निकालने बैठ जाएगा। हॉलीवुड रिपोर्टर का आप देखोगे रिव्यू, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही बोल रखा है कि ये अलग ही अपने सपनों में है इंडिया वाले जो कि ये बना रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको मूवी में पेट्रोटिज्म काफ़ी सही दिखेगा। केसरी चैप्टर 1 वॉज ऑल अबाउट मेनली फिक्शनल इवेंट्स, ठीक है। उसका कोई ऐसा प्रूफ है और नहीं भी है, ठीक है, लेकिन इसका तो जीता जाता प्रूफ है। आप जाके देख सकते हैं अमृतसर में, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्षय कुमार ने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग करी है, आर माधवन ने उनसे भी तगड़ी एक्टिंग करी है, ठीक है। और जिसने जनरल डायर का रोल प्ले किया है उसने भी बहुत ही तगड़ी एक्टिंग करी है। एक्चुअली हर एक ने, जिसने अक्षय कुमार की वाइफ का जिन्होंने रोल किया है वो भी एक नंबर है। एवरीवन जिसने भी छोटे मोटे रोल्स किए हैं, इवन जिसने सरदार का रोल किया उस बच्चे का, वो भी तगड़ा किया है।
कृपाल सिंह का रोल जिसने किया है वो भी एक नंबर किया है, जो कि पोएट थे पंजाब के बहुत फेमस कॉलेज के। तो मतलब काफ़ी तगड़ी मूवी है। मतलब मूवी में कहीं से भी फॉल्ट मुझे तो नहीं लगा। मुझे तो पेट्रोटिज्म बहुत टॉप नॉच लगा। मुझे मूवी विथ लॉजिक्स लगी। कोई भी मूवी में ऐसे फालतू के ना गाने हैं, ना ही फालतू का पेट्रोटिज्म है, ठीक है, ना ही फालतू के डायलॉग्स भी हैं। हर डायलॉग्स का एक मीनिंग है। आपको अगर ट्रेलर देख के वो फक योर सेल्फ और फक वाला जो डायलॉग ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या फिर वो थोड़ा सा मतलब कि डायलॉग बाजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी एक रीज़न रहा है। तो मूवी चालू होती है आपको इवेंट्स दिखाते हुए, एंड देन उसके बाद शंकरन नायर को दिखाया जाता है एज अ वेरी सेलिब्रेटेड लॉयर, जिसको ब्रिटिश खुद सर की उपाधि देती है और उसको खुद ब्रिटिश काउंसिल में इन्वॉल्व करती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है जलियांवाला बाग मैसेकर का। उनकी सबसे बड़ी गलती कि उसमें उसको वो इन्वॉल्व करते हैं, बस वहीं से आग लग जाती है। और वो जब पंजाब जाता है तो वहां पे जाके उसको रियल ट्रूथ के बारे में पता चलता है, जब उससे एक फीमेल लॉयर मिलती है, जो कि फर्स्ट टाइम एक फीमेल लॉयर अपना पहला केस लड़ती है अगेंस्ट क्राउन, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है, जिसका रोल निभाया है अनन्या पांडे ने। मेरे हिसाब से शायद अनन्या पांडे को अपने करियर का अब जाके वो रोल मिल गया है जिससे वो असलियत में रिकॉग्नाइज की जाएगी उनके डिस्कशंस में, जो कि रियल में मूवी डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। उनका इन्वॉल्वमेंट अब वहां पे होने लगेगा, ना कि वहां पे जो कि सिर्फ चैट शोज एंड टीवी शोज में किया जाता है बाय सम पीपल। सो मूवी मतलब डायरेक्टेड मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से है। हर एक कोर्ट सीन, कोर्ट ड्रामा जो दिखाया गया है बिटवीन अक्षय कुमार एंड जो आर माधवन इसमें रोल प्ले कर रहे हैं मैकिनेल का, ठीक है, जो कि उनके अपोजिशन लॉयर होते हैं क्राउन की तरफ से, ठीक है। उनको एक कहानी बताई जाती है, एक बैक स्टोरी बताई जाती है कि मतलब मैकेनिकल के पापा के बारे में जो सच है मीडिया के बारे में, पास्ट में पहले वो अक्षय कुमार ने कहीं ना कहीं बताया था। अक्षय कुमार और ये आपस में रिलेटेड रहते हैं बचपन से पहले, ठीक है, लेकिन इसका मूवी से इतना कुछ खास लेना देना नहीं है। मूवी में वो दोनों जब आमने सामने कोर्ट में आते हैं तो मतलब वो जो दिखाया जाता है कोर्ट रूम ड्रामा वो बिल्कुल टॉप नॉच है। उसमें ना कोई फालतूगिरी है, ना ही कोई फालतू डायलॉग्स हैं। बहुत ही जल्दी दिखाया जाएगा, बहुत ही सही तरीके से दिखाया जाएगा। 2 घंटे 14 मिनट की सिर्फ मूवी है, ठीक है, जिसमें लास्ट में क्रेडिट्स देखने के लिए भी लोग बाग बैठे हुए थे। मैं आपको बता दूं हॉल में मूवी खत्म हो गई थी, उसमें एंड में जनरल ओडायर का डेथ और माइकल ओडायर का डेथ रीजन सब दिखाया जाता है रियल फोटोज के साथ। जलियांवाला बाग के मार्टर्स के नाम आते हैं, उसके बाद डायरेक्टर भाई आता है, लेकिन लोग बाग बैठे हुए थे भाई, कोई उठा नहीं, कोई उठ के जा नहीं रहा था। उनको लग रहा था, मतलब वो शॉक्ड थे कि कितना दर्दनाक ये जेनोसाइड था। और मतलब अब हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को लिखा जा रहा था डॉग्स एंड इंडियंस वर नॉट अलाउड, एंड हमारे ही लोगों को मारा गया विदाउट एनी रीजन, प्लॉटिंग करके, ठीक है। सो आपको मूवी में थोड़ा सा ये पता लग पाएगा कि प्लॉट कैसे किया गया था, ठीक है, रियल में इस जेनोसाइड को। रीजन और ये सारी चीजें तो आपने सरदार उधम सिंह में बहुत सारी चीजें देखी हैं, ठीक है, बट आपको इस मूवी में थोड़ा सा ये पता लग पाएगा कि जलियांवाला बाग मैसेकर के पीछे जो उसको वो मतलब जो जेनोसाइड किया गया था, उन लोगों को वहां पे इकट्ठा किया कैसे गया, उसके पीछे भी एक प्लॉट था, ठीक है। मतलब वो ऐसे ही नहीं आ गए थे वहां पे प्रोटेस्ट करने कुछ भी, उनको मतलब वहां पे प्लानिंग से मतलब बुलाया गया था। उसके पीछे पूरी इन्वेस्टिगेशन है जो कि शंकरन नायर ने करी थी। काफी काबिल लॉयर था भाई। तो मूवी मतलब आपके हर एक टाइम मनी को डिजर्व करती है। अपने फैमिली के साथ जाके देखिए, ठीक है, अपने नज़दीकी सिनेमाज में जहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, प्लीज़ देखिए। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब किस तरीके से उनको मारा गया था, और आज भी मतलब ब्रिटिश आर्मी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसने एक चीज़ अभी भी ओ करते हैं, जो कि है सॉरी। और उन्होंने अब तक वो ना ही बोला है, ना ही ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में। ऊपर से उन्होंने तो सेलिब्रेट किया था जनरल डायर को, उसको एक बहुत सेलिब्रेटेड पर्सन के तरह उसको रखा गया। इंटरनली कुछ आर्मी पर्सन्स ने कॉन्स्पिरेसी करके उसको बहुत ही सेलिब्रेटेड ब्रिगेडियर जनरल की तरह हमेशा उसको पूरा जीवन रखा। वो अपने कॉटेज में जो जाके फिर मरा था कभी, ठीक है, और मतलब उसको सजा वजा भी कुछ खास हुई नहीं, ठीक है। मतलब इसमें तो दिखाया गया है मतलब बेइज्जती वो ऐसा सब कुछ हुई, मतलब इंटरनली वो खत्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद उसने रिटायर कर दिया था। उसको हर एक आर्मी से हर एक उससे हटा दिया गया था, हर एक पोस्ट से। तो उसने फिर खुद ही रिटायर कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश की उसमें बेइज्जती हो रही थी बहुत ज़्यादा इंडिया में। तो वो खुद ही रिटायर हो गया था, फिर उसके बाद अपनी गिल्ड में मर गया होगा, ठीक है।
सो जो उसने किया था वैसे भी वो ज़िंदा रह ना पाता ज़्यादा सालों तक। वो करने के बाद वो कुछ ही सालों तक ज़िंदा था, उसके बाद वो खुद ही मर गया था। ठीक है, उसकी वही सबसे बड़ी सज़ा थी मेरे ख़्याल से। लेकिन जो जेनोसाइड किया था वो मतलब अभी ना ही वो रिकॉग्नाइजेबल है बाय ब्रिटिश, ना ही उसके बारे में कुछ उन्होंने कुछ सॉरी बोला है, ना ही आज तक उन्होंने उसके बारे में कुछ माना है कि हाँ, हमने ये गलत किया था भाई। अभी तक नहीं माना है उन्होंने, ठीक है? सो पता नहीं ये कब होगा, बट दे ओव अस अ सॉरी। एंड मूवी वाज़ टॉप नॉच भाई। थैंक यू अक्षय कुमार, थैंक यू आर मान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।